बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी पत्रकार राजा प्रसाद साहब मौजूद हैं। आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की उदासी बेबसी कमरे अदालत नंबर 1 पर हमें नज़र आई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जो खासतौर वकील हामिद खान हैं, आबिद जुबैरी हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के मेम्बरान की जानिब से जो मुजवज़ा आइनी तरामीम में उनके खिलाफ दरख्वास्त वापस ली गई है। और दरख्वास्त की वापसी पर आज पहली बार चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपनी रिटायरमेंट अपने घर जाने के हवाले से खबर भी दे दी है। वो तमाम तफसीलात राजा प्रसाद साहब से जानने की कोशिश करते हैं। समाअत के दौरान क्या हुआ और काजी साहब की बेबसी और मुस्तकबिल में क्या कुछ होने जा रहा है। राय साहब, काजी साहब बहुत अरसे से हम देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक्सटेंशन मिलेगी, शायद वो मज़ीद सुप्रीम कोर्ट में काबिज़ रहेंगे। डिक्टेटर जो जुडिशल डिक्टेटरशिप का एक फार्मूला दिया जा रहा था, तासुर दिया जा रहा था, ये कायम रहेगा। आज काजी साहब ने अपनी बेबसी का इज़हार करते हुए कहा कि मेरा टेन्योर ख़त्म हो रहा है। तो क्या कुछ हुआ? आज समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के का जो मौक़िफ़ था वो आज कामयाब नज़र आ रहा है। वकला ने आज दरख्वास्त वापस क्यों ली? उसकी वजूहात क्या थी और क्या कुछ कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इब्रार अस्तूरी साहब। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो उससे पहले रेगुलर केसेस लगे थे, ये सप्लीमेंट्री लिस्ट थी। तो हम सोच रहे थे कि शायद वो कोई ये 11 साढ़े 11 के करीब ये केस लगे या वक्फे के बाद लगे, लेकिन रेगुलर केसेस भी बड़ी जल्दी ख़त्म हो गए। 5 केसेस लगे हुए थे। 7 केसेस थे वो, और उसमें से एक केस के जो वकील थे वो साहब पेश हुए, वो भी चलते पड़े। बाकी कोई वकील पेश ही नहीं हुआ। मेरे ख्याल में 300 की इनकी अदालत में आप कोई वकील आना पसंद भी नहीं पिछले करता। 10-15 दिन से मैं देख रहा हूँ वकला पेश नहीं हो नहीं रहे हो हैं, रहे। वो अल्तवा की दरख्वास्तें दे रहे हैं। दरख्वास्तें दे रहे हैं। और जब कमरा अदालत के अंदर में गया तो हामिद खान और आबिद जुबैरी साहब बैठे हुए थे। तो मैंने हामिद खान साहब से पूछा, जाकर मैंने उनसे मुलाकात की, तो मैंने पूछा कि क्या आप दरख्वास्त वापस ले रहे हैं? उन्होंने कहा जी कि ये हमारे वकील बैठे हुए हैं। आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि वकील बैठे हुए हामिद खान साहब ये आपको बताएंगे। मैंने पूछा खान साहब से कि खान साहब क्या? उन्होंने कहा देखते हैं जी, आप देख लेना क्या होगा। फिर आबिद जुबैरी साहब ने मुझसे पूछा कि आपकी क्या राय है कि हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा जी आप वकील हैं, लेकिन आपको दरख्वास्त वापस लेने का हक भी है, आप ले भी सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि मैंने आपको सुना है, आपने 3-4 दिन पहले वीलॉग किया, उसमें कहा आपने कि दरख्वास्त वापस लेनी चाहिए और हम वापस ले रहे हैं। ये तो मुझे पता चल गया था। लेकिन मैं अपनी ज़ाती तौर पर ये सोच रहा था कि आज चीफ जस्टिस साहब जो है वो जब ये दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा करेंगे तो वो हामिद खान साहब को सुनाएँगे। वो आपको पता है कि हामिद खान साहब ने तकरीर की थी बकाऊ, जिसमें कहा था, और फिर कहा था कि 2 दिन हम पहले कराची में भी हुआ। कराची में भी फैसल सिद्दीकी साहब ने बड़ी जरहाना तकरीर की उन्होंने, और उन्होंने वहाँ पर डोनट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, पागल। उसके हाँ, हाँ, पागल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया उन्होंने वहाँ पर। और ये एक बल्कि ये असद तूर साहब जा रहे हैं। असद तूर साहब ने मुझसे कहा कि लगता है ये कि आज वो उन्हें सुनाएँगे हामिद खान साहब को, लेकिन आज सारा उसके बरक्स हुआ। एक और जो मेरे लिए बड़ी ही एक एक ऐसी बात थी कि मैं आज जब वहाँ बैठा तो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो है वो बराबर, वो जब हम वहाँ पर मैं डेढ़ 2 घंटा घंटा डेढ़ घंटा अदालत के अंदर बैठे तो वो देखते ही रहे हमारी तरफ ना, जो साफ़ी बैठे हुए थे वहाँ उनकी तरफ देखते रहे, और बार-बार मेरी तरफ देखते रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि मैं उनको दस्तखती जज के नाम से जो है ना वो मैं अक्सर कहता हूँ, तो शायद इस वजह से वो नहीं, मैं आपका उनके ये हवाला निशाने मैं पर भी अपने व्लॉग में अक्सर देता रहता हूँ। तो इस वजह से शायद। और दूसरा, आज मैं ये सोच रहा था कि चीफ जस्टिस साहब साफ़ियों की तरफ देखेंगे और कहेंगे आज भी डॉलर खोर और फलाना, 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 डोलची। लेकिन डोलची, लेकिन हैरानकुन तौर पर आज बड़े वो कूल माइंडेड और बड़े ही धीमे मिजाज के, जिस तरह वो जस्टिस नहीं होते थे पहले, जिस तरह पहले जस्टिस होते थे तो ऐसा करते थे, आज उस तरह बैठे हुए थे। और आज उनके बेबसी उनके चेहरे से अयां थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि उनकी बॉडी जो है ऐसे फ़ील हो रहा था कि बस वो उनके उनके एक अल्फाज का साथ हारे नहीं दे रहे। हुए लश्कर का जो सिपह-सलार नहीं होता, हारे हुए लश्कर का। मुझे जब ये वो रिमार्क्स दे रहे थे अपने जाने के हवाले से भी, जब उन्होंने आबिद ज़ुबैरी साहब से कहा जी कि आपकी एक दरख्वास्त और पड़ी हुई है यहाँ पर, लेकिन वो दरख्वास्त शायद मेरे दौर में नहीं लगेगी, मेरे जाने के बाद लगेगी। तो मुझे वहाँ पर जनरल बाजवा याद आ गए। वो इसलिए कि जनरल बाजवा जब आपको याद होगा कि जब वो उनकी रिटायरमेंट थी, जब वो स्टिक मलाका कैन की स्टिक हाफ़िज़ साहब को दे रहे थे, तो देने के बाद जब वो उनकी जब वो जा रहे थे, उनको सैल्यूट पेश किया गया, जब वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो वो बड़े, वो आज भी फुटेज उनकी देखें तो ऐसा लग रहा था कि जनरल बाजवा एक हारे हुए जर्नैल हैं।
लश्कर के जर्नल हैं, जिस तरह वो जा रहे हैं बिल्कुल इस तरह। और आज वही मुझे फ़ील हुआ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जिस तरह आज वैसे बड़ी दबंग और बड़े कंट्रोवर्सी रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन देते थे वो। और हमें मैं बल्कि जाने से पहले मतीउल्लाह जान साहब से मेरी डिस्कशन हो रही थी इस मामले पर, तो वो कह रहे थे कि ये पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त लगी हुई है अस्तोरी साहब, और ये 22 तारीख को वहाँ लार्जेस्ट बेंच बना हुआ है। तो ये कह रहे थे, मतीउल्लाह जान साहब भी कह रहे थे कि वो जाते-जाते ऐसे ऑब्जर्वेशन देंगे कि वहाँ से भी वो खारिज हो जाएगी। लेकिन मैं आज हैरान हूँ इस बात पर कि ना उनकी तरफ से कोई ऑब्जर्वेशन आई, ना उनकी तरफ से कोई ऐसे रिमार्क्स आए, बिल्कुल सिवाय इसके एक खुशगवार रिमार्क्स आए कि मैं रिटायरमेंट की तरफ उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ। और वाज़ह तौर पर उन्होंने कहा काज़ी साहब को पता चला, आपने कहा कि वो क्या लग रहा था, तो मुझे काज़ी साहब को अदराक हो गया है कि ये जो आईनी अदालत है, ये जो आईनी बेंच है, ये फलाना है फलाना, ये बेल मुंडे नहीं चढ़ेगी जनाब। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि बस बेहतर है कि मैं चला जाऊँ अब। आज तारीख हो गई है 17, तो अगर आप 2 वर्किंग डेज़ में से निकाल दें, 2 हॉलीडेज़ निकाल दें परसों और तरसों सैटरडे और संडे 6 की, दिन रह गए। तो पीछे 5-6 दिन ही रह गए उनके। तो वो 5-6 दिन मेरे ख्याल में आई थिंक सो वो चैम्बर में ही गुज़ारेंगे। तो या फिर मुझे लग रहा है कि चैम्बर में गुज़ारेंगे, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे को तो उनकी वो पार्टी-शार्टी है यहाँ पर 24 को। 24 को पार्टी है उनकी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से। तो वो बस मेरे ख्याल में आई थिंक सो वो चैम्बर में वक़्त गुज़ारेंगे और कहेंगे कि शायद एक केस अभी लगा हुआ है बाकी ना, नज़रसानी वाला। जी, जी। वो 22 को है, हाँ, बल्ले वाला। बल्ले वाला वो 22 को है। इंट्रा पार्टी हाँ, पीटीआई की इंट्रा वही पार्टी केस वाला। मेरे ख्याल में आई थिंक सो वो सुनेंगे, उसके बाद मेरे ख्याल में नहीं लगता कि चीफ जस्टिस साहब कोई और केस सुनेंगे, अच्छा आम केस। राय साहब वैसे काजी साहब ने जितना फ़ायदा जिस तरह एक तासुर जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर वकला के अंदर सहाफ़ियों के दरमियान ये डिस्कस होता है कि काजी साहब ने जितना फ़ायदा पहुंचाना था हुकूमत को पहुंचा दिया। क्या अब हुकूमत ने काजी साहब को एक्सटेंशन का और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बनाने के एक जो है वो अ, आइडिया दे के या इस मामलात की तरफ ले जाके इन्हें इस्तेमाल करके आज छोड़ दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं इब्रार अस्तोरी साहब। मैं आपको बताऊँ कि आपको पता है चीफ जस्टिस साहब का जब ये बने थे 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस, और इनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। और आपको याद होगा कि वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आए थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और डीजीआई जो उस वक़्त के नदीम अंजम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अंजम, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ आए थे। मैंने 23 सितंबर को एक ट्वीट किया था कि उनकी जब रिटायरमेंट का ऐलान हुआ, तो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग जो है वो दस्ते शफ़क़त से महरूम हो गए। मुझे उसी दिन अदराक हो गया था कि चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो अब नहीं रहेंगे, इसलिए कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब का अगर रहते बाकी, तो चीफ जस्टिस भी जो है वो उसकी जी। कंटिन्यूटी रहती। लेकिन वो चले गए, तो मैं नहीं समझता कि ये इनकी कंटिन्यूटी रहेगी, और उसी दिन मुझे अदराक हो गया था। और बाकी जब भी कोई ऐसा होता है जी, तो जब अपने काम मामलात निकाल लेते हैं, ये हमारी एक रीत रही है यहाँ पर। हाँ, एक हवाले से मैं जस्टिस आसिफ सईद खोसा को ये कहूँगा, उन्होंने बेबांग दुल कहा था कि मुझे दाना चुगने के लिए डाला गया था और जी, मैंने जी। दाना नहीं चुगा था। हुँ। इनको डाला गया, इन्होंने बड़ी भरपूर कोशिश की, इन्होंने हर तरह की सहूलतकारी भी की। 63A आपको पता है कि वो केस उसका वो ख़त्म करके उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामलात जो वो ख़त्म करके उसको इलेक्शन देकर से रिलेटेड कई इलेक्शन से मुकदमात शुरू रिलेटेड कई मुकदमात उन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। क्योंकि इंसान, मेरा ये मानना है, बहसीत मुस्लिम अस्तोरी साहब, और आपका भी ये मानना होगा बिल्कुल सबका यही मानना कि है। किसी भी मंसूबे के पीछे किसी भी कोई अगर आप कोई ऐसा मंसूबा बनाते हैं जिसके पीछे बदनीति का उनसर होता है ना, वो मंसूबा कभी पया तकमील तक नहीं पहुँचता। ये अज़ल से है, जब जब से ये कायनात बनी है, उस वक़्त से लेकर अल्लाह ताला ने अपनी किताब में भी लिख दिया है ये बात। ये अलहदा बात है कि हम उसकी तरफ रुजू नहीं करते। ये हमेशा से ऐसा होता आया है कि बदनीति पर बनाए गए मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होते, क्योंकि अल्लाह ताला का जो मंसूबा होता है वो हमेशा कार फरमा होता है, और हमेशा वही होता है जो वो चाहता है। चलें, थैंक यू। यकीनन राजा बशाद साहब मेरे साथ मौजूद थे और काजी फ़ाइज़ साहब ने आज ये बता दिया कि वो घर जा रहे हैं और साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही काजी फ़ाइज़ साहब पर इतराज़ात उठाते रही है और आज सुप्रीम कोर्ट बार के जो 6 मेंबरान की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी मुजवज़ा आईनी तरामीम के हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे, वो दोनों दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने
दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। इसकी वजह यही है कि अगर काजी साहब ये केस सुनते तो फिर फैसले वही होते जो पिछले 1.5 साल से 1 साल से होते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट से मुझे और राजा प्रसाद साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।